हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको कि हम लोग अगर हम फुल फॉर्म में बात करें तो इसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव होता है, आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल, जब वाइब्रेशन को एब्जॉर्व करता है, नो सॉरी वाइब्रेशन नहीं, जब वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है, तब उस केस में क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है या तो वो बेंड होता है या स्ट्रेच होता है। तो आइदर स्ट्रेचिंग होता है या बेंडिंग होता है। इसलिए यहाँ पर जो है उस स्ट्रेचिंग या बेंडिंग के कारण उस मॉलिक्यूल के अंदर एक वाइब्रेशन आता है। इस कारण से हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा वीडियो है, ये पूरा जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज है, ये एमएससी और इसके अलावा एमएससी का जितना भी आपका जो कोर्स है वो सारा इसमें कवर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो उस से मतलब उस सेशन का भी टोटल पार्ट इसमें कवर होगा। इसके अलावा गेट का भी एग्ज़ाम का टोटल पार्ट इसमें कवर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नया अपडेट आए तो आपको मिलता रहे। तो देखिए, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका जो वेव लेंथ है हमारा 2.5 टू 25 माइक्रोमीटर का जो रेंज है, उस रेंज का जितना भी रेडिएशन है वो सारा रेडिएशन जो है हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है। यहाँ पर इस जो रेंज का जो हमारा जो रेडिएशन है उसको इंफ्रारेड रेडिएशन बोला जाता है। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी मॉलिक्यूल है उस पर जो भी मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है या फिर जो भी मॉलिक्यूल हमारा इंफ्रारेड एक्टिव होता है वो स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन को शो करता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो यहाँ हम लोग को देखना होगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है E=H होता है, वेयर एक और फॉर्मूला है इसके अलावा C=λ। ठीक है, तो C जो है हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, और जो हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, C=λ को हम लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, C/μ λ हो सकता है हमारा, ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो सकता है। या फिर अगर हम इसको 1/λ लिखते हैं तो ये जो है हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/λ हो जाएगा μ/c। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 1/λ जो है वो हमारा वेव नंबर के बराबर होता है। तो 1/λ को हम लोग लिख सकते हैं वेव नंबर, दैट इज न्यू बार μ/c हो जाता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज ये हमारा वेव नंबर को हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स में मेजर करते हैं, दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया हमारा वेव नंबर को मेजर करने का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं यहाँ पर E=H होता है, वेयर अभी हम लोग प्रूफ किए हैं ν जो है C/λ हो जाएगा। तो H इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं HC/λ। ठीक है, तो ν के जगह पर हम लोग C/λ लिखेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 1/λ हमारा वेव नंबर होता है, तो इसको हम फर्दर अगर जब कन्वर्ट करेंगे तो E=HC हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा एक और फार्मूला जनरेट हो गया। ये दो फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले को। एक बार अभी हम लोग यहाँ पर इसमें जो है थोड़ा सा
जो है हम लोग यहाँ पर हम लोग कुछ इसमें जो है यूनिट ऑफ कन्वर्जन को सीखेंगे। जैसे ये जो है हमारा, हम लोग जानते हैं कि वेव नंबर जो है हमारा, सॉरी फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग पढ़ते हैं वेव नंबर इन सेंटीमीटर इन्वर्स, और वेव नंबर को जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इन्वर्स भी पढ़ते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि देखिए यहाँ पर ये हमारा वेव नंबर है, और इस फॉर्मूला में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरफ हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो वेव नंबर जो है फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इन्वर्स भी हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला है, सेंटीमीटर इन्वर्स को जो है हम लोग वेवलेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ मीन्स वेव नंबर टू हमारा जो है ये दैट इज़ ये बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारा वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है 1 सेंटीमीटर इन्वर्स इक्वल टू लैम्डा इन माइक्रोमीटर। तो अभी हम लोग देखें कि जो हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका जो हमारा यूज़फुल जो रेडिएशन का जो रेंज है हमारा वेवलेंथ का, वो 2.5 टू 25 माइक्रोमीटर है। तो अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर है ये 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इन्वर्स इक्वल टू हमारा जो है 10⁴ बाय लैम्डा इन माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2.5 जो हमारा माइक्रोमीटर है उसको हम लोग सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में इस पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज सिंपल इस तरह करेंगे, लैम्डा इन माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁴ बाय सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट हम लोग इसको चेंज करेंगे 2.5 माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर इन्वर्स में। तो इसके लिए हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि 10⁴ दैट इज़ 10,000 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन माइक्रोमीटर। तो ये हमारा माइक्रोमीटर में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो डायरेक्टली इसको हम लोग 2.5 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आया 4,000 सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक उसी तरह जब हम लोग 25 को कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 400 सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा वेवलेंथ का जो रेंज है वो 2.5 टू 25 माइक्रोमीटर के रेंज में है। और अगर इसको हम सेंटीमीटर इन्वर्स के रेंज में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारा रेंज है आईआर के लिए वो है 4,000 टू 400 सेंटीमीटर इन्वर्स का रेंज रहेगा। ठीक, की पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग को यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे कि कोई भी सैंपल में जो भी हमारा सैंपल आईआर एक्टिव होता है, तो उस सैंपल में आईआर एक्टिव क्या होता है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि आईआर एक्टिव सैंपल एक ऐसा सैंपल होता है जो कि आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, और जो सैंपल आईआर इनएक्टिव होगा वो सैंपल आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब होता क्या है कि आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन, जब कोई भी सैंपल आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी स्टेट, and next one it corresponds to the energy change on the order of 8 to 40 किलोजूल पर मोल। दैट इज़ कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो आईआर का जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, आईआर रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होता है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी का चेंजिंग आता है वो 8 से 40 किलोजूल पर मोल के हिसाब से हो सकता है। मतलब हो सकता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर 8 किलो से 40 किलो जूल का एनर्जी जो है पर मोल इंक्रीज कर सकता है। तो ये एक हमारा पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज़ क्वांटाइज्ड प्रोसेस, दैट इज इक्वल टू NH न्यू वेयर N इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और एंड द फोर्थ वन इज द आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन स्ट्रेचिंग एंड
बेंडिंग वाइब्रेशन आकर इन द IR एक्टिव सैंपल, मतलब जो भी सैंपल है हमारा, अगर वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्व किया है तो उसके बाद उस सैंपल के अंदर या तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा या फिर बेंडिंग वाइब्रेशन होगा। एंड और ये लास्ट पॉइंट है, दैट इज द आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन, मतलब कि जो हमारा सैंपल है, जो हमारा मॉलिक्यूल है, उसमें जब IR रेडिएशन का एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद दोज फ्रीक्वेंसी ऑफ IR रेडिएशन, मतलब कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उसमें से कोई एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो है IR का, दैट मैच द नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल इन क्वेश्चन का मतलब होगा इन सर्चिंग, मतलब इन टेस्टिंग, are absorbed and the energy absorbed serves to increase the amplitude of vibrational motion of the bond in the molecule। ये कहता है कि इसको यहाँ पर हम लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक हमारा IR एक्टिव मॉलिक्यूल है XY, ठीक है। इसका जो बॉन्ड है उस मतलब कि जब हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर हम इंफ्रारेड सोर्स से जब हम इसको इंसिडेंट करवा रहे हैं, मतलब IR रेडिएशन जब इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहा है, गिर रहा है, तो मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल हमारा IR एक्टिव है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन का जो हमारा रेंज है हम जानते हैं कि 2.5 टू 25 माइक्रोमीटर का रेंज है। तो वो पूरा जो रेडिएशन है इसके ऊपर गिर रहा है। और ये मॉलिक्यूल जो है, मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल का जो नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आएगा, मतलब जो होगा वो 25 माइक्रोमीटर का जो वेवलेंथ का जब इस पर मतलब रेडिएशन पड़ेगा तो जाकर के इसके अंदर हमको स्ट्रेचिंग या बेंडिंग वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। तो अब हम जान रहे हैं कि हमारा जो सोर्स का जो रेंज है वो 2.5 टू 25 माइक्रोमीटर के रेंज का है। ये पूरा रेंज इस पर पड़ रहा है। तो अब हम जान रहे हैं कि 25 माइक्रोमीटर का इसका रेंज है, जिसके एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के कारण इसके अंदर स्ट्रेचिंग या बेंडिंग फ्रीक्वेंसी जो भी मतलब वाइब्रेशन होना होगा वो होगा। तो इस पूरे सोर्स से अगर 25 माइक्रोमीटर का रेंज का जो रेडिएशन इस बॉन्ड में एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि इसका जो नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इस मॉलिक्यूल का, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ जो है ये सोर्स का जो वाइब्रेशनल जो रेंज है, रेडिएशन का जो रेंज है हमारा IR का, वो मैच करता है। तो मैच करने के कारण क्या होता है कि इसका जो स्ट्रेचिंग या बेंडिंग जो भी वाइब्रेशन है उसका जो है मतलब वर्किंग कैपेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। और उसके कारण जो क्या होता है कि इसका जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज करता है, और हमको जो इंफ्रारेड रेडिएशन का जो ये जो हम लोग एब्जॉर्प्शन का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो हमको जब ग्राफ हम लोग मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 25 माइक्रोमीटर के जो रेंज इस पर पड़ रहा है उस पर स्ट्रेचिंग या बेंडिंग वाइब्रेशन शो कर रहा है। तो कहने का मतलब एक लाइन का है सीधा सा कि मॉलिक्यूल का जो नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ जो IR सोर्स का जो भी मतलब फ्रीक्वेंसी है वो दोनों जब मैच करेगा तभी इसके अंदर हमको स्ट्रेचिंग या बेंडिंग वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। अब वो निर्भर करता है उस मॉलिक्यूल के ऊपर कि उस मॉलिक्यूल में किस वेवलेंथ का या किस फ्रीक्वेंसी का जो है वाइब्रेशन, चाहे मतलब वाइब्रेशन नहीं बोल सकते हैं, किस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, तो वो वाइब्रेशन या फिर बेंडिंग मतलब स्ट्रेचिंग या फिर बेंडिंग वाइब्रेशन शो करेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।